समीर, अब बस करो। अद्विक कभी भी यहाँ आ सकता है। अगर उसने हमें ऐसी हालत में देख लिया ना तो क्या? यार उसे बुरा लगेगा। अपनी होने वाली वाइफ को किसी और के साथ देखकर बुरा तो लगेगा ना किसी को भी। कहीं तुम उस बेवकूफ से सच में प्यार तो नहीं करने लगी ना? समीर की बात सुनकर श्रुति उसे अपने से दूर कर मुस्कुराते हुए देखने लगी। वहीं अद्विक मेहरा इंडस्ट्रीज का बायोलॉजिकल वारिस था। आज उसकी सगाई दिल्ली के सबसे ग्रैंड होटल दी ओबरॉय में होने वाली थी, लेकिन अचानक बिजनेस मीटिंग अटेंड करने की वजह से अद्विक अभी तक एंगेजमेंट वेन्यू नहीं पहुंचा था। मीटिंग खत्म होते ही अद्विक ने अपने असिस्टेंट कबीर से कहा, कबीर, डैड को कॉल करके अपडेट कर दो कि हमने ये डील फाइनल कर लिया है और जल्द ही हम होटल दी ओबेरॉय में आ रहे हैं। ठीक है, मैं उन्हें अभी कॉल करता हूँ। आप प्लीज जल्दी से गाड़ी में बैठिए। कबीर की बात सुनकर अद्विक गाड़ी में बैठ गया। वहीं कबीर ने कॉल करके अद्विक के डैड यशवर्धन मेहरा को अपडेट कर दिया। अद्विक मेहरा अपनी फैमिली में सिर्फ एक काम करने वाली मशीन से ज्यादा कुछ नहीं था। वो हमेशा रोबोट के जैसे काम में बिजी रहता। उसके लिए काम ही सब कुछ था, लेकिन इतना काम करने के बावजूद भी उसे कभी भी अपनी फैमिली में वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जिसका वो हकदार था। अद्विक की मॉम कौशल्या यशवर्धन मेहरा के घर में हाउसकीपिंग का काम करती थी। उसी दौरान कौशल्या और अद्विक के डैड यशवर्धन के बीच अफेयर हो गया और फिर दोनों ने शादी कर ली और शादी के 2 साल बाद अद्विक का जन्म हुआ। लेकिन बदकिस्मती से जन्म के वक्त ही कौशल्या की डेथ हो गई। अद्विक भले ही मेहरा इंडस्ट्रीज का बायोलॉजिकल वारिस था, लेकिन उसे कभी भी इस हैसियत से उसके घर में इज्जत नहीं मिली। बचपन में उसकी माँ के चले जाने के 2 महीने बाद ही यशवर्धन ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसकी सौतेली माँ कल्पना से कभी भी उसे माँ का प्यार नहीं मिला। अद्विक के साथ घर पर परायों जैसा व्यवहार किया जाता था। यही कारण है कि आज जब अद्विक की शादी अपनी गर्लफ्रेंड श्रुति से हो रही थी तो वो काफी एक्साइटेड और खुश था, क्योंकि उसकी लाइफ में एक वही थी जिस पर वो भरोसा और प्यार करता था। अद्विक गाड़ी में बैठे हुए अभी भी श्रुति को ही याद कर रहा था। तभी उसके असिस्टेंट कबीर ने कहा, सर, आप खुश तो है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। कबीर, आज मैं काफी खुश हूँ। मैं बचपन से ही फैमिली के प्यार के लिए तरसता आया हूँ। मुझे अपनी मॉम को देखने का सौभाग्य तो मिला नहीं और न ही कभी अपनी सौतेली माँ का प्यार। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे श्रुति वैसे ही प्यार करे जैसे वो मुझसे करती आई है। अब तक मुझे भले ही सच्चा प्यार करने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैं श्रुति से इतना प्यार करूंगा कि दुनिया का हर इंसान मेरे प्यार को देखकर जलेगा। मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहूंगा। आखिर मेरी जिंदगी का वो पहला इंसान है जिसने मुझे इतना प्यार किया है। सर, मैं भी काफी खुश हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि आपको इस घर में वो इज्जत मिले इसके आप हकदार हैं। शायद आपकी मैरिड लाइफ के बाद चीजें बदलें और आपको वह सारी खुशियां मिले जो आपके हिस्से के हैं। कबीर अद्विक का सबसे वफादार और पुराना असिस्टेंट था, इसलिए इन दोनों में बॉस और असिस्टेंट वाली वाइब की जगह दोस्ती वाली वाइब आती थी। अद्विक कबीर को एक दोस्त जैसा ही ट्रीट करता था। यही कारण है कि अद्विक अपने सुख दुख में कबीर को जरूर इन्वॉल्व करता था। कुछ ही देर बाद गाड़ी होटल दी ओबरॉय के एंट्रेंस पर खड़ी थी। गाड़ी रुकते ही अद्विक जल्दी से होटल के अंदर गया। होटल के ग्रैंड हॉल में रोशनी जगमगा रही है। गेस्ट आते जाते दिख रहे थे। होटल को लग्जूरियस तरीके से सजाया गया था। हल्की म्यूजिक की धुनें माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थी। अद्विक को देखते ही कुछ गेस्ट उसके सामने आ गए। हेलो अद्विक, कांग्रेचुलेशंस। मैंने सुना है कि आपकी कंपनी ने एक बहुत बड़ी डील क्रैक कर ली है। अभी अभी आपके डैड ने लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। सच में अद्विक को आज दुगनी खुशी मिल गई। आज उनकी सगाई है और दूसरी तरफ मेहरा इंडस्ट्रीज ने इतने बड़े डील क्रैक किया है। यह दुल्हन तो सच में आपके लिए लकी है मिस्टर अद्विक। थैंक यू सो मच। प्लीज आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं जस्ट श्रुति से मिलकर आता हूँ। अद्विक इतना कहकर वहां से निकल गया। वो आज काफी खुश था। उसे भी लग रहा था कि श्रुति सच में उसके लिए लकी है, क्योंकि आज सगाई के पहले ही उसने एक बहुत बड़ी डील क्रैक कर ली थी और उसकी जिंदगी में श्रुति भी आने वाली थी। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है। अब मुझे भी कोई दिल से अपना कहने वाली होगी जो मेरी एब्सेंस में मेरा इंतजार करेगी। अब ऑफिस के बाहर भी एक दुनिया होगी जो सिर्फ मेरी अपनी होगी। अद्विक ये सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके सामने उसके डैड यशवर्धन ने सामने से आकर गले मिलते हुए कहा, प्राउड ऑफ यू माय सन, प्राउड ऑफ यू। सच में तूने आज मेरा दिल जीत लिया। जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं पिछले 5 सालों से खुद को घिस रहा था, फिर भी वह मुझे नहीं मिला, लेकिन तुमने उसे हासिल कर लिया। अब हमारी कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। प्राउड ऑफ यू माय सन, प्राउड ऑफ यू। तुम सच में डायमंड हो मेरे बेटे। थैंक यू डैड। अद्विक इतना कहकर वहां से आगे बढ़ने लगा, क्योंकि वो अपने डैड को बचपन से जानता था कि उसके डैड हमेशा दिखावे के लिए उससे प्यार करते आए थे। और ये सारा प्यार आज इसलिए छलक रहा था क्योंकि आरव ने उनकी कंपनी को करोड़ों रुपयों का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया था। दूसरी तरफ होटल के लग्जरी रूम में हल्की रोशनी थी। कमरा गुलाब और परफ्यूम की मीठी फ्रेग्रेंस से भरा हुआ था। गेस्ट के चहलकदमी से दूर इस लग्जरी रूम के बड़े से बेड पर श्रुति और समीर एक दूसरे में चिपके हुए एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। हल्के गुलाबी लहंगे में कंधे पर लहराते बाल और होंठों पर एक शरारती मुस्कान के साथ श्रुति बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उफ, तुम्हें देखकर कोई भी खुद पर काबू खो देगा श्रुति। अभी बस ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया को भूलकर तुम में समा जाऊं। तो फिर खुद को रोक क्यों रहे हो? प्लीज मेरे और करीब आओ ना। और काश ये पल यही ठहर जाए। समीर ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी थी। उनके शरीर एक दूसरे में खोते जा रहे थे। श्रुति की उंगलियां समीर की पीठ पर कसने लगी थी और उसने खुद को पूरी तरह से समीर के हवाले कर दिया था। तभी दरवाजा अचानक से खुला। एक्चुअली जल्दी में समीर दरवाजा लॉक करना भूल गया था। अद्विक चेहरे पर स्माइल और आंखों में एक्साइटमेंट लिए रूम के अंदर एंटर किया। उसके हाथ में एंगेजमेंट की अंगूठी का डिब्बा था। अद्विक बिना सामने देखे एक्साइटमेंट में बोला,
श्रुति, आई हैव कम। सामने बेड पर श्रुति और समीर को देख अद्वैत के शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसकी आंखों के सामने का सीन उसे अंदर तक हिला गया। श्रुति समीर की बाहों में खोई हुई थी। उनके शरीर एक दूसरे से सटे हुए थे। बेड पर बिखरे कपड़े और पसीने में डूबा शरीर सब कुछ बयां कर रहे थे। अद्वैत के हाथ से अंगूठी का डिब्बा गिरकर फर्श पर लुढ़क गया। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, मगर अगले ही पल श्रुति घबराहट में जल्दी से कपड़े लेकर शरीर को ढकने लगी। अद्वैत, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? श्रुति के बोलने के बाद भी अद्वैत पत्थर के स्टैचू जैसा खड़ा रहा। उसे खुद की आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो सामने दिख रही है वो श्रुति ही है और वो सब कुछ सच है जो भी वो देख रहा है। वहीं समीर बिल्कुल नॉर्मल था। वो धीरे धीरे श्रुति से दूर हुआ, लेकिन उसकी आंखों में कोई शर्मिंदगी नहीं थी। वो बेमन से अपनी शर्ट के बटन ठीक करने लगा और हल्की हंसी के साथ अद्वैत की ओर देखा। लगता है तुमने गलत टाइमिंग चुन ली अद्वैत। समीर की आवाज सुनकर मानो अद्वैत की सेंसेस वापस आ गई और उसने इमोशनल होकर श्रुति को देखते हुए समीर को जवाब दिया। तुम गलत कह रहे हो समीर। मैंने सिर्फ गलत टाइमिंग ही नहीं बल्कि गलत इंसान भी चुन लिया है। जिस प्यार को अद्वैत ने अपनी जिंदगी का सहारा समझ लिया था, उसका वही प्यार, उसकी श्रुति आज उसकी आंखों के सामने किसी गैर मर्द की बाहों में लिपटी थी। क्या वो इस विश्वासघात का बदला लेगा या ये दर्द एक नए इरादे को जन्म देगा? क्या उसकी किस्मत में सच्चा प्यार है भी या सिर्फ अकेलेपन की राह ही है? अगले एपिसोड में जानिए क्या होगा अद्वैत की लाइफ में, जहां दर्द बदले और नई शुरुआत की दहलीज पर खड़ा होगा अद्वैत मेहरा।